प्रभु तूने मुझे दिया, इस आज्ञा को पूरी करो। इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर तेरी महिमा करो। तो परमेश्वर ने जो कहा ना, तुम जिस दिन उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाओगे उसी दिन मर जाओगे। तो जैसे ही आदम हवा ने उस भले बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया तो आत्मिक मृत्यु हो गई। तो आत्मिक मृत्यु हो गई तो उसके बाद अब उनकी दूसरी आंखें खुल गई। मतलब यह है कि अब दूसरी तरह की जिंदगी उनकी शुरू हो गई। अब वो उनको शरीर को ही आधार करके जीना है, उनको शारीरिक जीवन ही जीना है, उनको शारीरिक जीवन ही उनको जीने की नौबत हो गई। तो आत्मा मर गया और शरीर को बेच करके इंसान जीने वाला हो गया और उनमें कामनाएं उत्पन्न हुई। उस आत्मा का इस्तेमाल शरीर के लिए अन्वेषण में ही लगाए और अपने शरीर के पावर को बढ़ाने का प्रयास किए और उसी में ही सब कुछ अपना लगाने लगे। मनुष्य शारीरिक स्वभाव वाला व्यक्ति बन गया। जब मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का आत्मा से अलग हो गया तो मनुष्य का आत्मा मर गया। इसी मरी हुई दशा में इंसान रहता है, वो शारीरिक स्वभाव वाला व्यक्ति। जब मनुष्य की आत्मा मरी रहती है तो परमेश्वर से संबंध का कोई नॉलेज उनके पास ठीक से नहीं होता और परमेश्वर के विषय में उनके पास सिर्फ गलतफहमियां होती है, क्योंकि वो शरीर के दायरे में रहकर ही परमेश्वर को समझने का प्रयास करते हैं, जो संभव नहीं है। और जब मनुष्य की आत्मा परमेश्वर से अलग होने की दशा में रहने के कारण मनुष्य शरीर के जन्म और शरीर की मृत्यु को ही वो संपूर्ण समझ बैठे, पर वैसा नहीं है। मनुष्य मृत्यु की दशा में ही है करके बाइबल का और एक वचन हम देखते हैं। इफिसी की पत्री 2 अध्याय का 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। इफिसी की पत्री 2 अध्याय मैं पढ़ रहा, ध्यान दें। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अब यहाँ देखिए बात को ध्यान दें। उत्पत्ति पुस्तक के 3 अध्याय में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कहा तुम मरोगे, तो वो फल खा भी लिए, आत्मा में मर भी गए, फिर भी परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। अब उसके आगे का जीवन क्या, फिर उनका शरीर के विषय में टॉकिंग कर रहा है परमेश्वर कि तुम्हारा जो शरीर मिट्टी में से ले गए मिट्टी में मिल जाएगा, तो शरीर का भी मृत्यु हो जाएगा। आत्मा का तो मृत्यु हो गया, शरीर का मृत्यु हो जाएगा। शारीरिक स्वभाव व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो फल खा भी लिया, मरा नहीं। पर बाइबल में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इफिसी पत्री की 2 अध्याय के 1 वचन में, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, बोलता है। अब मरे हुए तुम थे बोलता है। क्या मरे व्यक्ति से कोई बात कर सकता है? मरा व्यक्ति कोई बात कर सकता है? तो यहाँ क्या लिखा हुआ? तुम मरे हुए थे, परमेश्वर ने तुमको जिलाया। तो उसका डेफिनेशन क्या बता रहा? तुम पापों और अपराधों में मरे हुए थे। मतलब तुम्हारा आत्मा पापों और अपराधों के वश में था। तो आत्मा पर किस चीज का राज्य हुआ? फिर मृत्यु का राज्य। मृत्यु, आत्मिक मृत्यु हो गई मनुष्य का हवा आदम के समय में ही, और वो मृत्यु उनके आत्मा में बना रहा। मृत्यु डेड के रूप में बना रहा। डेड स्पिरिट, जैसे डेड बॉडी है ना, डेड बॉडी को मम्मी बनाकर 2000-3000 साल जब रख सकते हैं म्यूजियम में, तो मनुष्य की आत्मा को डेड बनाकर क्या मनुष्य वो जो जिंदगी जीने वाला 60-70-80 साल 90 साल नहीं झेल सकता उसको? तो डेड स्पिरिट को वो झेलते हुए ढोते हुए इंसान चलता है। मनुष्य का स्पिरिट डेड होने के कारण ही उनको पापों का बोझ महसूस होता है। इंसान को पापों का बोझ महसूस होता है। एक बोझ, एक अजीब का बोझ, अजीब तरीके का बोझ लेकर इंसान जीता है, वो पापों का बोझ होता है। उनकी आत्मा मृत्यु की दशा होने के कारण मनुष्य को पापों का बोझ महसूस होता है। आत्मा होता है पर मृत दशा होता है। वो किसके कारण मृत हो गया? मृत पाप के कारण मृत हो गया। तो पाप और अपराध, पाप होने के कारण अपराध भी इंसान करता रहता है। मतलब जो कुछ करता रहता है परमेश्वर के विरुद्ध में करता रहता है, और परमेश्वर के विरुद्ध में करने अपराध। तो आगे क्या लिखा है यहाँ पर, मैं पढ़ रहा, ध्यान दें। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। और ये कराता क्या है? अगला वचन पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा, ध्यान दें। 3 वचन, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे
और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। मतलब जब परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम में मनुष्यों के लिए हुआ और मनुष्यों को जीवन का समाचार सुनाने लगे, जीवन का सुसमाचार सुनाने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, तो जितनों ने उस पर विश्वास किया वो सब मरी हुई दशा से छूटकर पापों की क्षमा प्राप्त कर कर फिर से जीवन प्राप्त किए। और ये जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। तो ये जो जीवन है जो मनुष्य को परमेश्वर ने दिया था, ये जीवन ही प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 11वां अध्याय 25 वचन। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। तो ये जीवन जो मनुष्य की आत्मा के लिए जो जरूरत है, ये जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार के बिगिनिंग पहला अध्याय को जब हम पढ़ के देखते हैं तो इसमें जो बात है ये समझ जाएंगे तो सारी रहस्य को समझ जाएंगे। मैं पढ़ रहा, ध्यान दें। पहले वचन से, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। इसको ध्यान में रखें, इस वचन को मैं इसको बाद में समझाऊंगा। मैं आगे पढ़ता हूँ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है। तो अब यहीं पर रुकेंगे, जो समझना। चौथा वचन था, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। तो तीसरे वचन के आखिरी में क्या लिखा हुआ है? उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। मतलब जितनी वस्तु बनाई गई थी इसी के द्वारा बनाया गया। तो इसका मतलब मनुष्य भी इसी के द्वारा बनाया गया। तो प्रभु यीशु मसीह उस समय भी थे। किस रूप में थे? वचन के रूप में। परमेश्वर तृतीय है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। उत्पत्ति पुस्तक पहले अध्याय में देखेंगे ये बातें मिलती है पहले दूसरे वचन में कि परमेश्वर का आत्मा अंधियारे जल पर मंडराता था। तो परमेश्वर का आत्मा भी था, परमेश्वर का पुत्र भी था, परमेश्वर पिता भी। इसीलिए उत्पत्ति पुस्तक पहले अध्याय के 26-27 वचन लिखा कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाएं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों का स्वरूप मनुष्य में है। आत्मा, प्राण और देह। आत्मा, प्राण और देह है। मनुष्य परमेश्वर तृत्व है, मनुष्य को तृत्व बनाया। तो ये मनुष्य जो है, इसको जो आत्मा दिया गया था या जो आत्मा के लिए जीवन दिया गया था, वो जीवन ही बाद में प्रभु यीशु मसीह के रूप में मनुष्य में प्रकट हुआ। पहले वचन के रूप में था और उसमें क्या लिखा? उसी में जीवन था ना। मैं फिर पढ़ता हूँ जिससे समझने की आवश्यकता है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मतलब परमेश्वर भी कहा गया और वचन को भी परमेश्वर कहा गया। और यही आदि में परमेश्वर साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। मतलब किसने उत्पन्न किया? वचन ने। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, लिखा हुआ उत्पत्ति पुस्तक पहले अध्याय में। तो सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। तो उसके द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। तो मनुष्य भी उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। और बाद में क्या लिखा हुआ? उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। इसको समझने का प्रयास करें। उसमें जीवन था, वो जीवन जानवरों के लिए ज्योति था। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं लिखा। तो ये ज्योति जानवरों के लिए जरूरत नहीं है। तो ये ज्योति जो है मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने अलग से निजात किया। अलग से परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ज्योति प्रकट किया। ये फर्क है जानवरों के जीवन में और मनुष्य जीवन में। तो ये जो ज्योति है, इस जीवन में जो ज्योति है, ये ज्योति मनुष्य की आत्मा के लिए जरूरत है। अगर ये ज्योति हट गई तो मनुष्य का आत्मा अंधकार में हो जाता है। तो जब मनुष्य ने पाप किया, ये ज्योति हट गया मनुष्य की आत्मा से। और जब मनुष्य फिर से जब अपने पापों के लिए क्षमा प्राप्त करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उसके क्रूस पर के बलिदान के द्वारा मनुष्य को जब पापों की क्षमा प्राप्त हो जाती है, तब फिर उसके बाद उनका वो आत्मा में का अंधकार हट जाता है। ये ज्योति फिर से प्राप्त होता है। क्योंकि अगर इसके आगे पहले अध्याय के आगे देखेंगे 5वें वचन से,
यही लिखा हुआ है। मैं लगातार पढ़ रहा हूं, ध्यान दें, जरूरत की लग रही है मुझे, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दें। 5वें वचन से 12वें वचन तक पढ़ेंगे। क्योंकि अंधकार में ज्योति चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। अब इसको डिस्क्राइब कर रहा है 6वें वचन से, ध्यान से सुने। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दें ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप तो वह ज्योति न था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। चलिए 13 वचन में पढ़ लेते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो जो वचन 4वां वचन में जो बात लिखी गई है उसी बात का जो एक्सप्लेनेशन है वो 10वें वचन लिखा हुआ है। मैं पढ़ रहा, ध्यान दें। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और आगे, पर जगत ने उसे नहीं पहचाना। मतलब ये हुआ कि उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसी ज्योति के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो वचन में ज्योति था उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। अब मैं थोड़ा सा रुककर मैं इसको बताना चाह रहा हूँ। बाइबल में जगत, संसार, ये अलग अलग शब्द है। सृष्टि, इसको मैं अगले मैसेज में, जो क्या संसार परमेश्वर की ओर से नहीं, उसमें मैं बताऊंगा। पर मैं इसमें इतना थोड़ा बता दूं कि ये अलग अलग है। बाइबल में सृष्टि, जो परमेश्वर ने सृष्टि की, सारी सृष्टि की रचना की, इसमें सारे जीवराशि भी आ जाते हैं। पर जगत बोलने से इसमें केवल मनुष्य आते हैं। मनुष्यों को ही जगत कहा गया बाइबल में, ठीक है। और जो संसार बोलने से वो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं है। बस इतना ही मैं कहता हूँ और हमारे मुख्य विषय में आ जाते हैं। तो उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य को ज्योति था। तो वचन जो है उसी में जीवन था। उस वचन के द्वारा जीवन मिला जीवराशियों को भी और आखिर मनुष्य को भी। और पर उसमें ज्योति भी था और ज्योति मनुष्य के लिए था। तो ज्योति भी था मनुष्य की उत्पत्ति के समय में। इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ सब कुछ करके 10 वचन में लिखा हुआ है। पर यही ज्योति उस समय अदन की वाटिका में मनुष्य पहचानता था उस ज्योति को, जब परमेश्वर सन्निधि में वो जा सकता था। पर वही ज्योति जब मनुष्य के बीच में आया, कब? अभी से 2000 साल पहले, तब उस समय के लोगों ने उसे नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना उसे? क्योंकि तब तक वो अंधकार में बदल चुके थे। अदन की वाटिका में जब मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया तो उनका संबंध परमेश्वर की आत्मा से कट हो गया। तो परमेश्वर को ज्योति उनको प्राप्त होना समाप्त हो गया। मनुष्य की आत्मा अंधकार में हो गया और अंधकार में होना, मृत्यु की दशा में होना एक बात है। उसमें जीवन का प्रकाश नहीं मिलता, जीवन का श्वास उसमें नहीं चलता। मृत्यु की दशा में मनुष्य का आत्मा रहता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि शरीर को जब मम्मी बनाकर जब हजारों साल रख सकते हैं तो उसको अमर नहीं कहा जा सकता। वैसे ही मनुष्य की आत्मा अंधकार से भरा हो और परमेश्वर की ज्योति उसमें ना हो, परमेश्वर का श्वास उसमें ना चलता हो, तो उनकी आत्मा मृत्यु की दशा में होता है। और इसी मृत्यु की दशा में इंसान रह जाए तो उनके लिए क्या प्राप्त होता है, मैं उसे बताना चाह रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय का 8वां वचन मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दें। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। तो बाइबल में और एक मृत्यु की बात भी कही गई है। क्या इस मृत्यु को कौन जानता है? जब लोग सोचते हैं कि जीवन भी परमेश्वर देता है, मृत्यु भी परमेश्वर देता है, क्या वो लोग दो मृत्यु के विषय जानते हैं? नहीं जानते। मिट्टी के शरीर की मृत्यु को ही वो सब कुछ मानते हैं। तो इसका मतलब आत्मा की मृत्यु को जानते ही नहीं है। और उनको ये भी गलतफहमी है कि आत्मा अमर है, पर वो नहीं जानते कि आत्मा की मृत्यु भी है। क्योंकि आत्मा की मृत्यु को इसलिए नहीं जानते क्योंकि वो मृत्यु के डेफिनेशन को ही नहीं जानते। मैं इस संदेश में मैं ये बताने का प्रयास किया हूँ कि मृत्यु का डेफिनेशन होता क्या है। मैं फिर से एक बार दोहराना चाह रहा हूँ। मनुष्य की आत्मा जब मनुष्य के शरीर से अलग हो जाता है तो शरीर की मृत्यु हो जाती है, मतलब वो मृत्यु की दशा है।
तो मनुष्य का आत्मा जब परमेश्वर की आत्मा से अलग हो जाता है तो मनुष्य की आत्मा की मृत्यु होती है। और ये आत्मा मनुष्य परमेश्वर की आत्मा से अदन की वाटिका में ही अलग हो गया था। तो इस लायक वो नहीं रह गए थे कि अदन की वाटिका में वो रहे, इसलिए परमेश्वर अदन की वाटिका से आदम को बाहर कर दिया। अब वो आत्मा की मृत्यु की दशा में वो शरीर में जिएंगे। आत्मा उनकी मर गई, उनकी आत्मा परमेश्वर श्वास समाप्त हो गया, परमेश्वर ज्योति समाप्त हो गया। परमेश्वर को श्वास की समाप्ति, परमेश्वर ज्योति की समाप्ति मनुष्य की आत्मा की मृत्यु की दशा है। तो इस दशा में अगर मनुष्य का आत्मा रहता है तो मनुष्य का आत्मा को मनुष्य ढो के चलता है। आत्मा रहता तो है पर शरीर उसको ढो के चलता है, और आत्मा शरीर मनुष्य के लिए बोझ सा महसूस होता है। और इस बोझ से इंसान छूट सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर। तो एक अवसर परमेश्वर मनुष्य को देता। बस इसी में बताकर इस संदेश को समाप्त करूंगा। जब मनुष्य की आत्मा की मृत्यु हो गई, मनुष्य मृत्यु की दशा में रहा, तो उसके बाद ये शरीर का जो जीवन और मृत्यु है, बच्चे पैदा होते हैं, मरते हैं, ये सब शरीर का सर्किल चलता आया है। इस जीवन के विषय परमेश्वर की दृष्टि में ज़्यादा मायने नहीं है। तो मनुष्य जो आत्मिक रीति से मर गया, उसके लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया, अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को भेजा। उस मृत्यु से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ और अपना स्व रक्त बहाया, मर गया, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित कर दिया। वो खुद पवित्र होने का जी उठा और 40 दिन तक अपने चेलों दिखाई देता रहा और वो स्वर्ग चला गया। जब उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये समाचार सुनाया जाता है कि भाई एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से आया, उसका नाम यीशु मसीह, और वो हमारे पापों के लिए मर गया, उसने अपना स्व रक्त बहाया और वो खुद पवित्र होने का जी उठा और परमेश्वर के पास फिर से चला गया। तो इस पर जो विश्वास करते हैं, रोमियो की पत्री 10वें अध्याय के 90-10 वचन के अनुसार, वो लोग परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराए जाते हैं। और जब दिल से विश्वास कर लेते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराए जाते हैं। और जब जुबान से अंगीकार करते हैं तो उनको उद्धार मिल जाता है। मतलब उनकी आत्मा में परमेश्वर की ज्योति चमक जाती है। 2 कोरिन्थियों पत्री 4 अध्याय का 6 वचन, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। मतलब यह है, जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब शुभ समाचार सुनाया जाता है तो परमेश्वर की ज्योति प्रभु यीशु मसीह के मुख से प्रकाशित होकर सुनने वालों पर चमकती है। जब वो सुनने वालों पर चमकती है तो उसे जब अंगीकार कर लेते हैं तो उस ज्योति में क्या है, जीवन भी है। तो आत्मा के लिए ज्योति भी मिल जाता है और जीवन भी मिल जाता है। और यही अदन की वाटिका में मनुष्य से अलग हो गया था। जब आत्मा में जीवन और ज्योति मिल जाता है तो मनुष्य का आत्मा फिर से जिंदा हो जाता है। इसी को हमने इफिसियों पत्री के 2 अध्याय के पहले वचन पढ़ा था। तो जिंदा रहने की दशा में और मृत्यु की दशा में क्या फर्क है, इसको समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। तो मुर्दा की दशा क्या है? पाप की दशा में मनुष्य का आत्मा रहना, मतलब पापों को बोझ महसूस होना, मनुष्य आपराधिक प्रभाव में रहना, अपराधी मेंटलिटी में रहना। और क्या लिखा? और 30वें वचन में कि शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ति करते हुए जीवन बिताना, मन की इच्छाओं को और शरीर की लालसाओं को। मनुष्य क्या ये सब नहीं करते हैं क्या? उनकी पूरी जिंदगी तो इसी में गुजर जाती है कि शरीर की लालसाओं को पूरी करते रहें और मन की इच्छाओं को पूरी करते रहें। तो ये शरीर की लालसाओं को पूरी करते हुए जीना, मनुष्य की मन की इच्छा को पूरी करते हुए जीना, परमेश्वर के लिए कोई स्मरण ना होना, परमेश्वर के लिए कोई समय ना देना, परमेश्वर की इच्छा को ना जानना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए कोई प्रयास ना करना या ना कर सकना, ये दशा ही है मृत्यु की पहचान की दशा। जब मनुष्य को पापों की क्षमा प्राप्त हो जाती है, जब परमेश्वर का जीवन और ज्योति प्रभु यीशु मसीह के नाम से मनुष्य में क्या आत्मा चमकता है, तब वो सच्चाई को जानते हैं, उनका आत्मा जीवित हो जाता है। जब आत्मा जीवित हो जाता है तब अब मनुष्य के पास सिर्फ शरीर के लालसाएं और मन की इच्छाएं पूरी करने का काम मात्र नहीं रह जाता, आत्मा भी एक्टिव हो जाता है और आत्मा अपने कार्य को करना शुरू करता है। और आत्मा जब अपने कार्य करना शुरू करता है तो आत्मा का फल में ये बात लिखी गई है, साफ साफ है। गलती की पत्री 5वें अध्याय का 22 और 23 वचन देखेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है।
ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और 24 वचन, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। पहले जब आत्मा में मरे हुए थे, पापों का बोझ से दबे हुए थे और अपराधों का बोध होता था, और पापों का अपराधों का बोझ होने का परमेश्वर के प्रति डर लगता था। परमेश्वर का नाम सुनते ही डर लगता है इंसान को, क्योंकि उनको मालूम उधर जाएंगे तो सजा मिलेगी। तो परमेश्वर से दूर भागते थे, परमेश्वर क्रोध के निशाने में थे और अपने शरीर की लालसाओं और मन की इच्छाओं को पूरी करने में ही मगन रहते थे। पर जब मनुष्य का आत्मा परमेश्वर के सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रकट होती है, उसे प्रकट करने के द्वारा उसमें से परमेश्वर का जो ज्योति है, प्रकाश है, प्रभु यीशु मसीह के चेहरे में से चमकता है, मनुष्य का आत्मा पर पड़ता है, तो मनुष्य का आत्मा जीवित हो जाता है, पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। जब पापों से मुक्ति मिल जाती है तो परमेश्वर के प्रति जो डर रहता है मनुष्य के अंदर वो समाप्त हो जाता है, वो प्रेम में बदल जाता है, और प्रेम में बदल जाता है। मनुष्य का आत्मा परमेश्वर की ओर आकर्षित होकर रहता है और जीवन से भरपूर होता रहता है। और ये आत्मा जब एक्टिव हो जाता है तो उसमें आत्मा का फल अब वो प्रकट करने का प्रयास करता है। तो अब मनुष्य का जो पहले इंटेंशन जो था, शरीर की लालसाओं को पूरी करना, मन की इच्छाओं को पूरी करना था, अब मनुष्य का इंटेंशन जो हो जाता है वो आत्मा को फल प्रकट करने का हो जाता है। उसमें क्या क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इसे प्रकट करने के लिए प्रयास करता आत्मा। जब इसे प्रकट करने का प्रयास करता आत्मा तो उसको फील होता है कि इसके विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। वही मनुष्य का जो शरीर है जिसकी लालसाओं को पूरी करते रहते हैं, उसके विषय में क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा, ध्यान दें। गलतियों 5वां अध्याय का 19 और 20 वचन, 21 वचन क्या लिखा है यहाँ पर? शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर इतना ही नहीं है, परमेश्वर के क्रोध के निशाने में भी होंगे। इफिसियों पत्री के 2 अध्याय के 3 वचन के आखिरी में जो लिखा हुआ है कि अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। तो जो शरीर के कार्य करते हैं, शरीर की लालसा को पूरी करने वालों में ये शरीर के कार्य प्रकट होते हैं। जब शरीर के कार्य प्रकट होते हैं और लालसा पूरी उनकी वही होती है, तो शरीर के लालसा को पूरे करते रहते हैं, तो शरीर के कार्य प्रकट होते रहते हैं। और जिनके शरीर के कार्य प्रकट होते रहते हैं वो परमेश्वर क्रोध के निशाने में होते हैं। पर जब आत्मा मनुष्य का जिंदा हो जाता है तो आत्मा अपनी लालसा को पूरी करना शुरू करता है और उसके विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है, मतलब परमेश्वर का क्रोध उसके विरोध में नहीं है। मनुष्य की आत्मा में से प्रेम, आनंद, शांति, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम जब प्रकट करता है तो उसके विरुद्ध में परमेश्वर कोई व्यवस्था नहीं है, परमेश्वर क्रोध उसके विरोध में नहीं है। और जब परमेश्वर क्रोध उसके विरोध में नहीं है तो वो आत्मा क्या करता है, शरीर की लालसाओं को और अभिलाषाओं को वो निष्क्रिय करना शुरू करता है। क्रूस पर चढ़ाना मतलब निष्क्रिय कर देना, निकम्मा कर देना। तो अब मनुष्य शरीर के लालसाओं को पूरी करने वाला या मन की अभिलाषा, मन की इच्छाओं को पूरी करने वाला नहीं रह जाता। अब शरीर के लालसाओं को पूरी करने से बचता है। क्यों? जो शरीर के कार्य प्रकट होते हैं वो ऐसे कार्य परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये तो परमेश्वर के राज्य से बाहर रहने वाली चीजें हैं, पर नरक का भागी जरूर बना सकते हैं। इसका ज्ञान मनुष्य को हो जाने के कारण मनुष्य शरीर के कार्यों को प्रकट करने से अपने शरीर को रोकता रहता है। शरीर की लालसाओं को क्रूस पर चढ़ा देता है, मतलब उसके करने से रोकता रहता है। और मन की अभिलाषाओं को भी, मन की इच्छाओं को पूरी करने से रोकता रहता है। क्यों? शरीर की लालसा पूरी करेंगे, मन की इच्छा को पूरी करेंगे तो परमेश्वर क्रोध के निशाने में रहेंगे। पर आत्मा के फल को प्रकट करेंगे तो परमेश्वर का कोई भी व्यवस्था उसके विरुद्ध नहीं है, परमेश्वर क्रोध उस पर नहीं भड़कता। इसकी समझ आ जाती है तो इसे ही प्रैक्टिस करने लगता है और ये जीवन की दशा है। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करता है, मतलब प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करना मतलब मनुष्य की आत्मा के लिए जो जीवन और पुनरुत्थान है जिसमें ज्योति भी है। तो प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करने का मतलब होता है मनुष्य अपनी आत्मा के लिए जीवन को अंगीकार कर रहा है, ज्योति को अंगीकार कर रहा है, मतलब परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की ज्योति। ये मनुष्य की आत्मा के लिए कंपल्सरी 100% इसकी जरूरत है। तो जब मनुष्य को ये जीवन मिल जाता है, इसी जीवन को अनंत जीवन करके बाइबल ने कहा गया। ये जीवन मिल जाने के बाद
मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर से कनेक्ट हो जाता है, परमेश्वर से फिर से संबंध स्थापित हो जाता है। और एक बार संबंध स्थापित हो जाने के बाद फिर कभी अलग नहीं होता। तो इसका मतलब परमेश्वर से जुड़ा हुआ जिंदगी ही अनंत जीवन है, और यही स्वर्गीय जीवन है। इस धरती में जब तक मनुष्य जीता है प्रभु यीशु मसीह नाम में परमेश्वर से कनेक्ट रहकर, तो स्वर्ग के राज्य में है वो। जब इस मिट्टी के शरीर के दिन समाप्त हो जाते हैं तो उसका आत्मा सीधा स्वर्ग में चले जाता है। तो स्वर्ग में चले जाने का मतलब होता है परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए उसकी आत्मा को जुड़ा रहना। ये अनंत जीवन है। तो डेफिनेशन जो है, परमेश्वर की आत्मा से मनुष्य का आत्मा अलग होना ही मृत्यु है, तो अलग होता नहीं है, तो मृत्यु है ही नहीं। तो वैसे ही मनुष्य का आत्मा जब मनुष्य के शरीर से जब अलग हो जाता है तो मिट्टी के शरीर की मृत्यु हो जाती है। तो परमेश्वर उसके लिए भी प्रावधान किया है कि जैसे ही मनुष्य का आत्मा मनुष्य की मिट्टी के शरीर से अलग हो जाता है तो परमेश्वर मनुष्य को पुनरुत्थान की देह देता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूँ। तो पुनरुत्थान की देह देता है। ये पुनरुत्थान की देह में क्वालिटी शरीर की मिट्टी के क्वालिटी से बहुत बेहतर है। इस शरीर में निर्बलताएं हैं, उस शरीर में निर्बलताएं नहीं होगी। इस शरीर में थकान है, उस शरीर में थकान नहीं होगा। इस शरीर में रोना दुख होना है, उसमें रोना दुख नहीं होगा। जो एक प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय जो 4वां वचन लिखा हुआ ना, कि उनकी आंखों से सब आंसू पहुँच डालेगा, तो मतलब उसमें आंसू बहाना भी नहीं होगा। वो जो पुनरुत्थान की देह होगी उसमें रोना भी नहीं होगा, रोने का कोई विषय नहीं होगा। हम जितने विषयों में रोते हैं, शरीर मिट्टी के शरीर में रहने वाले जितने विषयों में रोना होता है उसमें से कोई भी टॉपिक वहाँ नहीं होगा। तो आंखों के आंसू होंगे नहीं, उस पुनरुत्थान की देह में होगा नहीं। और मृत्यु नहीं होगी। तो मृत्यु नहीं होगी मतलब अब ये जो शरीर का भी मृत्यु है ना, ये भी समाप्त हो जाएगा। मतलब मनुष्य का जो आत्मा इस मिट्टी के शरीर से अलग हो जाता है, मतलब वो उब जाता है। एक रीति से देखा जाए तो मिट्टी का शरीर जो हमेशा वो नीचे खींचता है, इससे उब जाता है, तो ये आत्मा मनुष्य के शरीर से अलग हो जाता है। पर जब परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाए लोगों को, जब उन्हें उनके देह की शरीर की मिट्टी के दिन के समाप्त होने के बाद जब पुनरुत्थान की देह देगा, वो देह जो है आत्मा से फिर कभी अलग नहीं होगा। क्योंकि वो देह जो है आत्मा को परेशान नहीं करेगा, उसमें निर्बलताएं नहीं होंगी, तो मृत्यु नहीं होगा। मतलब वो देह जो पुनरुत्थान की देह है मनुष्य का आत्मा से कभी अलग नहीं होगा। तो फिर ये जो मृत्यु है, जो पुनरुत्थान का जो शरीर है, उसकी मृत्यु नहीं होगी कभी। तो मृत्यु भी खत्म। और आगे ना शोक होगा, ना विलाप होगा, ना पीड़ा रहेगी। मतलब शोक करने का कोई भी कारण नहीं होगा। जो मिट्टी के शरीर में रहते समय शोक करने के कारण बहुत होते हैं। इन कारणों में से कोई भी कारण पुनरुत्थान की देह जब मनुष्य को प्राप्त होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उस देह में शोक का कोई कारण नहीं होगा, विलाप करने का कोई कारण नहीं होगा, पीड़ा भी नहीं होगी। हमारे शरीर में, मिट्टी के शरीर में पीड़ा भी होती है, विलाप भी होता है और शोक भी होता है। तो ये शोक के कारण भी नहीं होंगे, पीड़ा के कारण भी नहीं होंगे, विलाप के कारण भी नहीं होंगे। ये सब समाप्त हो जाएंगे, बीत ही जाएंगे, मिट्टी के शरीर के साथ साथ बीत जाएंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब रहते हैं, अंत में जब पुनरुत्थान की देह प्राप्त होती है, तो इस पुनरुत्थान की देह के द्वारा स्वर्ग में जा सकते हैं। तो हमारे पास हमारी पर्सनालिटी यही होगी, पर देह चेंज हो जाएगा। हमारा हमारा रूप यही होगा, पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। हम इसी रूप में रहेंगे, ऐसे ही पहचाने जाएंगे देखने में, पर हमारा ये जो मिट्टी का शरीर जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। इसकी जगह पुनरुत्थान की देह मिलेगी और मिट्टी के शरीर की कोई भी निर्बलता उसमें नहीं होगी, मृत्यु भी नहीं होगा। आमीन। तो कितनी अद्भुत बात है। इसको तो अच्छी रीति से हर एक विश्वासी को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कई क्रिश्चियन लोग इस बातों को नहीं समझते। नॉमिनल क्रिश्चियन लोग तो बिल्कुल नहीं समझते। जो विश्वासी भी हैं इस विषय में काफ़ी कमज़ोर हैं, बहुत वीक हैं। जरूर इस विषय को पढ़े होंगे, भविष्य में उनको ऐसा हमारे साथ होगा करके वो समझे भी होंगे, पर डेफिनेशन को नहीं समझे होंगे। तो इस संदेश के द्वारा डेफिनेशन को समझ सकते हैं। और इसको एक बार नहीं समझ आता तो और फिर जब तक समझ ना आए मैसेज को फिर सुन सकते हैं, इसे समझने का प्रयास कर सकते हैं। खुद भी बाइबल पढ़ें, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का सहायता लें, पवित्र आत्मा परमेश्वर खुद समझाएंगे। तो जो एक मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करने के कारण जो अनंत जीवन प्राप्त होता है, मतलब परमेश्वर की आत्मा से मेल हो जाता है मनुष्य की आत्मा का, और परमेश्वर का जीवन और प्रकाश मनुष्य की आत्मा में आ जाता है, मनुष्य का आत्मा जिंदा हो जाता है। उस जिंदा दशा में रहने के कारण शरीर की निर्बलता नहीं होती, और इसी दशा में रहने से न्याय सिंहासन के सामने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि न्याय सिंहासन का जो भी कार्य होना था, जो भी उसके जिन कारणों से न्याय के निशाने में मनुष्य थे, वो सारे कारण भी हटा दिए जाते हैं। तो मनुष्य परमेश्वर क्रोध के निशाने में होता ही नहीं है, तो फिर न्याय सिंहासन सामने जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए सीधा स्वर्ग चले जाता है। और जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनाए जाने उस समाचार का इनकार करते हैं, जिसमें
जीवन है और प्रकाश है, उसका जब इनकार करते हैं तो इस मनुष्य की आत्मिक दशा तो पहले से मरा हुआ है, तो उसी मरी हुई दशा में शाश्वत हो जाता है। इस मरी हुई दशा में रहने वाले आत्मा को परमेश्वर अपने सुरदूतों के द्वारा नरक में डलवा देता है। नरक का मतलब, वो डेफिनेशन का मतलब होता है हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर। अभी मनुष्य का आत्मा जो अदन की वाटिका में परमेश्वर की आत्मा से अलग हुआ था, ये हमेशा के लिए अलग नहीं हुआ। अभी चांस है प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि इस आत्मा का मेल परमेश्वर की आत्मा से हो जाए। पर जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो अवसर दिया गया उसका जब इनकार करते हैं, तब उस मनुष्य के लिए फिर अवसर खत्म हो जाता है और उसकी आत्मा अब हमेशा के लिए शाश्वत रीति से परमेश्वर की आत्मा से अलग हो जाता है। तो इसका मतलब मृत्यु की दशा में वो शाश्वत हो जाता है। जब मृत्यु की दशा में शाश्वत हो जाता है तो उसमें एक जलन वेदना होती है जो नरक की जलन है, और शरीर का जो मृत्यु की जो दशा है उनको पुनरुत्थान देह भी प्राप्त नहीं होती। तो शरीर की मृत्यु भी उनके लिए होती है, ये पहली मृत्यु है मनुष्य के लिए, और जब आत्मा उनके नरक में डाला जाता है वो दूसरी मृत्यु। तो जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार नहीं पाते उनके लिए शरीर की मृत्यु भी होती है और आत्मा की मृत्यु भी होती है। मतलब उनकी आत्मा मिट्टी के शरीर से भी अलग हो जाता है और उनका आत्मा परमेश्वर से फिर मेल नहीं खाता, हमेशा के लिए अलग हो जाता है, शाश्वत हो जाता है, वो नरक वो जगह है। तो जो प्रभु यीशु मसीह नाम उद्धार नहीं पाते हैं उनके लिए शरीर की मृत्यु भी है और आत्मा की मृत्यु भी है, नरक में उनका आत्मा डाला जाता है। यह दूसरी मृत्यु है, बाइबल इसे दूसरी मृत्यु कहता है। पर जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनाए जाने सुसमाचार को अंगीकार कर उसमें के जीवन और ज्योति को पा लेते हैं, उनके पाप क्षमा हो जाते हैं, उनके आत्मा पाप से छूट जाता है, और उनके आत्मा पाप से छूट जाने के कारण प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा परमेश्वर से मेल हो जाता है, और मेल हो जाने के बाद ये मेल बना रहता है। और ये मेल मिट्टी के शरीर में रहने वाले दिन संभालने की आवश्यकता। क्यों? क्योंकि ये कार्य कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक पुनरुत्थान देह नहीं प्राप्त होती तब तक सावधानी से रहने की आवश्यकता है। जब मनुष्य का आत्मा मिट्टी के शरीर से अलग होता है तो ये मृत्यु की दशा कहलाती है ना। एक व्यक्ति मर गया तो डॉक्टर देखेगा, चेक करेगा, चेक करने के बाद सर्टिफिकेट देगा ना, मर गया करके। पर वो व्यक्ति मान लो मर गया, डॉक्टर उसको चेक करके सर्टिफिकेट देगा, तो चेक करते समय अगर वो देखेगा उसके फिर उसको जिंदा हो जाता व्यक्ति, तो डॉक्टर क्या उसे मुर्दा घोषित करेगा? जब एक मनुष्य मर जाए और डॉक्टर उसे चेक कर उसे मृत घोषित करता है, तो जब तक डॉक्टर मृत घोषित नहीं करता तब तक वो मृत हो गया करके क्लियर नहीं होता। तो मृत घोषित करने के लिए डॉक्टर फिर से चेक करता है। तो जब चेक करता है तो उस समय अगर मान लो एक मनुष्य मर गया, मर के एक सेकंड में फिर से जिंदा हो गया, यद्यपि वो डॉक्टर उसे पहचान भी नहीं पाएगा कि कभी मरा भी था ये। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं मनुष्य का जो आत्मा शरीर से जैसे अलग हो जाएगा तो विथिन सेकंड में या हाफ सेकंड में पुनरुत्थान देह प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए उस मृत्यु का क्लेम भी नहीं होगा। जो प्रभु यीशु मसीह उद्धार पाए हुए हैं उनकी आत्मा जब मिट्टी के शरीर से अलग होगा तो उनका मृत्यु हो चुका कर घोषित होने से पहले ही, घोषणा होने से पहले ही उसे पुनरुत्थान देह मिल जाएगी फिर से। जैसे पौलुस ने कहा कि पलक झपकते हुए, पलक झपकने को अंतराल में, पलक हमारा जो है ना 1 सेकंड से भी कम समय में झपकता है, तो समझो आधा सेकंड में हमको पुनरुत्थान की देह मिल जाएगी। जब हमको पुनरुत्थान की देह मिल जाएगी तो एक जीवन जो मृत्यु आत्मा का था परमेश्वर का आत्मा से अलग होने के कारण वो मृत्यु हट गया। प्रभु यीशु मसीह नाम पर विश्वास करने के कारण, प्रभु यीशु मसीह जीवन प्रकाश पाने के कारण आत्मा जिंदा हो गया। परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह नाम में मेल कर लिया, वो मेल बना हुआ है तो आत्मा जिंदा है। अब जो शरीर की जो मृत्यु थी वहाँ व्यर्थ हो जाती है जब ये शरीर पुनरुत्थान देह में जब बदल जाता है। इसका बहुत बड़ा डेफिनेशन है, मैं इन बातों को समझाऊँ तो और एक मैसेज बन जाएगा। पर इस बात को समझ लो, जब मिट्टी को लेकर परमेश्वर ने रूप बनाकर उसने जीवन को सांस पोकर मनुष्य को जीवित प्राणी बना दिया, उस परमेश्वर के लिए हमारे मिट्टी के शरीर को पुनरुत्थान देह में बदलने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती, वो सक्षम है। एक बात। दूसरी बात है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय नहीं सब कुछ होगा। तब तक तो जो लोग मर चुके हैं पहले ही, उनकी शरीर मिट्टी में मिल चुके होंगे, तो उस जो मिट्टी में मिल चुका भी होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। क्योंकि जिस परमेश्वर ने सिंपल मिट्टी को लेकर रूप बनाकर जब उस जीवन का सांस फूंककर मनुष्य को जीवित प्राणी बनाया, उस परमेश्वर के लिए फिर से वो रूप, वो शरीर को जिंदा करके जो मिट्टी मिल चुका फिर से रिवर्स बॉडी में परिवर्तित करके उसमें फिर पुनरुत्थान की देह के रूप में परिवर्तित करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि इसे अगर समझाऊंगा तो मैसेज और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अभी से भी काफ़ी मैसेज बड़ा हो गया है, फिर भी ये बाइबल स्टडी के बेस पर है, इसलिए मैं आराम से समझाने का प्रयास। तो प्रभु ने चाहा तो उस विषय में भी मैं समझाऊंगा कि मनुष्य का जो मिट्टी के शरीर पुनरुत्थान देह में कैसा परिवर्तित होता है, उसके ऊपर एक मैसेज होगा। फिर कभी
उसे प्रभु चाहा तो मैं उस मैसेज को बताऊंगा। पर अभी मेरा बताने का जो मुख्य अंश है कि मृत्यु जो है परमेश्वर की ओर से नहीं है, और मृत्यु की जो डेफिनेशन जो है, मनुष्य की आत्मा परमेश्वर की आत्मा से अलग होना आत्मा की मृत्यु है, और मनुष्य का आत्मा मनुष्य के शरीर से अलग होना शरीर की मृत्यु है। तो ये मृत्यु की दशा में दोनों मृत्यु मनुष्य की होती है। मनुष्य शरीर में पैदा भी होते हैं पर आत्मा उनकी मृत्यु दशा में होती है, इसलिए पापों के बोझ से वो दबे रहते हैं। और जब उन्हें परमेश्वर एक अवसर उन्हें देता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुसमाचार पहुंचाकर, जो लोग उसका इनकार करते हैं तो उनकी आत्मा में से मृत्यु का दशा हटता नहीं है। बाद में शरीर के लिए भी मृत्यु हो जाता है और उसका आत्मा शरीर को भी, मिट्टी के शरीर को भी छोड़ देता है, तो फिर वो आत्मा में बच जाता है। तो उसके लिए उस आत्मा को परमेश्वर नरक में डलवा देता है, तो वो उसकी आत्मा की दूसरी मृत्यु होती है। शरीर की मृत्यु पहली मृत्यु, और आत्मा की मृत्यु जो पहले से हो चुकी थी उस दशा में शाश्वत होने के कारण अब उसका सर्टिफिकेट वहाँ मिलता है, मृत्यु घोषित हो जाता है। और मृत्यु घोषित होने के बाद अब सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आत्मा में भी डेड, अब वो जिंदा नहीं हो सकता। पर जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम के सुसमाचार को अंगीकार कर लेते हैं, जो उसमें जीवन और प्रकाश है, तो उनकी आत्मा की मृत्यु की दशा हट जाती है, परमेश्वर का जीवन और प्रकाश को पा लेता है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम उसका आत्मा परमेश्वर से कनेक्ट हो जाता है और कनेक्ट रहता है। तो आत्मा की मृत्यु तो हट गई, अब इस आत्मा की दूसरी मृत्यु नहीं होगा। अब शरीर की जो मृत्यु रह जाती है तो परमेश्वर इसका भी प्रावधान ठहराता है कि जैसे शरीर के दिन, मिट्टी के शरीर दिन समाप्त होते हैं, तुरंत हाफ सेकंड में ये इस बॉडी को परमेश्वर पुनरुत्थानिक देह में बदल देता है। तो जब पुनरुत्थानिक देह में बदल देता है, अब ये शरीर स्वर्ग में भी रहने लायक हो जाता है। अब ये पुनरुत्थानिक दिन कैसा होगा बोलने से, जैसा प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठने के बाद फिर से मरा नहीं, वैसा होगा। उस शरीर की कैपेसिटी जो है उसे ये जो भौतिक दुनिया की दीवारें रोक नहीं सकती। जैसे चेले कमरे के अंदर बंद थे, प्रभु यीशु मसीह के लिए दरवाजा खुला नहीं, वो कमरे के अंदर दाखिल हो गए। पुनरुत्थान देह की विशेषता वो है, और उस देह के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए। सब उनके चेलों को देखते देखते स्वर्ग में चले गए। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान देह होने का स्वर्ग में जा सके, वैसे ही हमको जब पुनरुत्थान देह प्राप्त होगा तो हमारे पुनरुत्थान देह के कारण हम स्वर्ग में जा पाएंगे। आमीन। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग की बातें सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो मृत्यु से संबंधित कुछ भी गलतफहमियाँ हो, मैं समझता हूँ दूर हो गई होंगी। अब इस डेफिनेशन को ध्यान में रखेंगे तो अपनी आत्मिक मृत्यु से भी छूट पाएंगे। यदि अभी तक उद्धार नहीं पाए हों तो प्रभु यीशु मसीह नाम में उद्धार पाएँ। जो कोई उद्धार नहीं पाए आप लोगों में से, तो अभी ये अवसर है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करके अपने पापों को क्षमा प्राप्त करें और आत्मिक मृत्यु से छुटकारा पाएं, आत्मिक जीवन प्राप्त करें, और उसके बाद पुनरुत्थान देह भी प्राप्त करके स्वर्ग में रहने लायक बन जाए। मैं ही कहता हूँ। और जो कोई प्रभु यीशु नाम में आत्मिक जीवन पा चुके हो, तो मेरा कहना ये है कि अभी ये समाप्त नहीं हुआ है। पुनरुत्थान देह प्राप्त होने तक का बिल्कुल इस जीवन को संभाल के रखो। प्रभु यीशु नाम में परमेश्वर से जो तुम्हारे आत्मा का मेल हो चुका है, उसे संभाल के रखो इसी दशा में कि अंत में पुनरुत्थान देह प्राप्त हो। मैं ही चाहता हूँ आप सबों के लिए, प्रभु से मेरी चाहत यही है और प्रार्थना भी यही है कि प्रभु आप सबों को ये जीवन और ज्योति और प्रभु यीशु नाम में पुनरुत्थान की देह प्राप्त हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों की सहायता करें। ये संदेश आप सबों के लिए फलदायी हो और इस संदेश का लाभ आप लोग के जीवन में, जो इस संदेश के द्वारा जीवन प्रकाश पाते हैं, जो समझ प्राप्त करते हैं, आप लोग के जीवन काल भर बनी रहे और जीवन में, अनंत जीवन में पुष्ट करें। गॉड ब्लेस यू। तूने मुझे दिया इस आज्ञा को पूरी करो, इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर महिमा करो।